जय माता की मित्रों। संतान क्यों नहीं होती और संतान में देरी क्यों होती है? जन्म कुंडली में वो कौन से योग बनते हैं जिसके कारण संतान नहीं होती है या देरी होती है? इसके साथ में हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप वो कौन से बेहतरीन उपाय करके आपके घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेगी, तो इस पे भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। संतान को ईश्वर का वरदान माना जाता है। हर जीव अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो या इंसान हो। हर जीव अपने परिवार को बड़ा करना चाहता है। हमारे सनातन धर्म में ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों के संतान नहीं होती है उन लोगों के पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके आसपास कितने ही IVF सेंटर खुल गए हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारे घरों की जो माताएं बहनें हैं वो लोगों ने तोड़ियां और बिछुआ पहनना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, क्योंकि बिछुए का सीधा संबंध औरतों की गर्भाशय से होता है। जब बिछुए नहीं पहनती हैं तो उनके गुप्त अंगों में इन्फेक्शन के हालात बनते हैं। तो अब मित्रों बात करते हैं जन्म कुंडली में वो कौन से योग बनती है जिसके कारण संतान नहीं होती है या देर से होती है। मित्रों सबसे पहले लेते हैं बुध को। मित्रों जब भी जन्म कुंडली में बुध खराब होते हैं तो इन लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है? इन लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग सोचते बहुत हैं। कोई लड़की है तो लड़के के विषय में सोचती है, लड़का है तो लड़की के विषय में सोचता है। विपरीत लिंगी के प्रति अट्रैक्शन को बढ़ाता है, जिसके कारण मर्दों के वाई पार्ट में कमजोरी आ जाती है और वीर पतला हो जाता है, जिसके कारण संतान पैदा नहीं होती है। मित्रों दूसरा योग होता है जन्म कुंडली में शनि और चंद्र का मेल। इस योग में भी ऐसे ही हालात बनते हैं। इन लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि ये लोग, आज सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल सबके हाथों में है। मोबाइल में अच्छा भी आता है और बुरा भी आता है। अब ये लोग यदि सोचते हैं किसी विपरीत लिंगी की तरफ सोचते हैं या मोबाइल में कुछ गलत देख लेते हैं, जिसके कारण अपने शरीर का वीर्य को नाश कर देते हैं, जिसके कारण संतान में देरी के हालात बनते हैं। मित्रों तीसरा योग होता है जन्म कुंडली में मंगल और केतु का मेल। मंगल और केतु के मेल को वैसे तो संतान योग कहा जाता है, लेकिन इस योग में जब भी मंगल अशुभ हो जाते हैं तब ये संतान न देने का काम करता है। इन लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि इन लोगों को दूसरों की बुराइयां करने में और बुराइयां सुनने में बहुत आनंद आता है। इन लोगों का पेट की नसें हमेशा कमजोर रहती हैं, पेट से संबंधित दिक्कतें बनी रहती हैं। इन लोगों को चाउमीन, पिज्जा, बर्गर या ओवन से बनी हुई चीजें पसंद ज्यादा आती हैं और बढ़ती उम्र के साथ में इन लोगों की आंखों में भी प्रॉब्लम आती है। इसी के साथ में चौथा योग होता है जब भी जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ होकर के 12वें घर में बैठ जाते हैं तो ये मर्द को नामर्द करने का काम करता है। जब आदमी मर्द ही नहीं होगा तो संतान कहां से पैदा होगी? इसी की तरह से शुक्र दूसरे घर में, छठे घर में और 10वें घर में हो तो भी संतान में देरी होती है या लड़कियां ही पैदा होती, लड़के पैदा होना कम हो जाते हैं या होते ही नहीं है। इसमें क्या होता है मित्रों कि जब ये शुक्र अशुभ होकर के दूसरे घर में या छठे घर में या 10वें घर में बैठते हैं तो ये आदमी की कुंडली में है तो औरत को इन्फेक्शन देते हैं और औरत की कुंडली में है तो आदमी को इन्फेक्शन देते हैं, जिससे संतान की दिक्कत आती है। जिन लोगों की बुध खराब होता है और शुक्र भी खराब हो जाता तो आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत से लोग रिपोर्ट करवाते हैं और जांच में कुछ नहीं निकलता है। इन लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि इन लोगों के जो गुप्त अंग हैं, गुप्त अंगों में अंदर जो झिल्ली होती है जो येलो कलर की होती है, जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण संतान नहीं आती है और या आती है तो देरी से आती है जब उसका इलाज होता है। तो मित्रों इसी प्रकार से जन्म कुंडली में बहुत सारे योग बनते हैं, जैसे गुरु का पितृदोष हो, केतु का पितृदोष हो, सूर्य का पितृदोष हो या सूर्य और मंगल का टकराव हो जाए तो भी संतान योग नहीं बनता है। तो मित्रों
इसी तरीके से जन्म कुंडली में बहुत सारे योग बनते हैं जो संतान नहीं देते हैं। अब मित्रों बात करते हैं वो कौन से उपाय करके आपके घर में किलकारियां गूंज सकती हैं। मित्रों इसमें 3 उपाय मैं दे रहा हूं। पहला, जिन लोगों को संतान की संबंधित दिक्कत है उन औरतों को बिछुए जरूर धारण करना है और तोड़ियां जरूर पहनना है। ये उपाय क्या है कि आप एक बतासा लीजिए और बरगद का 1 बूंद दूध रख के उसको खाना शुरू कर दे, आदमी और औरत दोनों लोग। ये क्रम आपको 27 दिन तक करना है। इसमें 1 बूंद रोज आपको बढ़ाना है 27 दिन तक, यानी 27वें दिन आपको एक बतासे पर आपको 27 बूंद रख के खानी है, रोज 1 बूंद बढ़ानी है। और इसके बाद में 27 दिन 1-1 बूंद रोज कम करना है, तो 54 दिन में ये उपाय क्लियर हो जाएगा। आपको 11 पूर्णिमा पुष्करनाथ जी में जाकर के स्नान करना है, वहां आचमन करना है। पुष्करनाथ जी का जो मंदिर है वो पूरी दुनिया में एक ही है, क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत बड़ा है। जब भी पूरब और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से आने वाली हवाएं वहां पे मिलती हैं और वहां पे एक कुंड है जिसमें पूजन कराया जाता है और वहां पे केवल धूप, फूल और सिंदूर का केवल पूजन होता है। वो उसी कुंड में छुड़वा दिया जाता है आपके पितरों के नाम से आवाहन करके। और उस पानी में स्नान करने से, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमारे शरीर का वेग ज्यादा होता है और वहां पे जो कुंड है उसमें आपके जो सिंदूर जो डाला जाता है, फूल डाला जाता है, क्योंकि फूल में मिनरल्स बहुत होते हैं और सिंदूर उस कुंड के पानी को पेवर करके रखता है। वो पानी जब आपके बॉडी के अंदर जाता है आचमन के द्वारा या स्नान के द्वारा, तो आपके जो अंडाणु में दिक्कत है या वीर्य में दिक्कत है उस कमी को पूरा करता है। और वहाँ का जो वातावरण है वो एक बच्चे को जो जन्म देने के लिए एक वातावरण होना चाहिए, वो वहाँ का वातावरण पूर्ण रहता है। इसलिए आपको 11 पूर्णिमा वहां जाकर के स्नान करना है और ये 3 उपाय कर लो। माता रानी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके घर में बच्चों की किलकारियां ना गूंजें। तो मित्रों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय माता की।